द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड पार्ट। ऐशा का यह क्या है। ऐशा दोला। ऐशा अर्थात यह, दोला अर्थात झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला अर्थात झूला, कुत्र अर्थात कहाँ, अस्ति अर्थात है, झूला कहाँ है। दोला अर्थात झूला, उपवने अर्थात बगीचे में, अस्ति अर्थात है, झूला बगीचे में है। सा का वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति। घटिका अर्थात घड़ी, किम अर्थात क्या, सूचयति अर्थात बताती है, घड़ी क्या बताती है। घटिका अर्थात घड़ी, समयम अर्थात समय, सूचयति अर्थात सूचित करती है या घड़ी समय बताती है। एते के, एते अर्थात ये दो, के अर्थात कौन है, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, किम अर्थात क्या, एते अर्थात ये दोनों, कोकिले अर्थात कोयल है, न अर्थात नहीं, एते अर्थात ये दो, चटके अर्थात गोरैया, नहीं ये दो गोरैया हैं। चटके किम कुरुतः। चटके अर्थात गोरैया, किम अर्थात क्या, कुरुतः अर्थात कर रही है, दो गोरैया क्या कर रही है। एते अर्थात ये दोनों, विरहत अर्थात फुदक रही है, ये दोनों फुदक रही है। ते के, ते अर्थात वे दोनों, के अर्थात कौन है, वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः। ते अर्थात वे दोनों, चालिके अर्थात महिला ड्राइवर, स्तः अर्थात है, ये स्तः द्विवचन के लिए है। ते अर्थात वे दोनों, किम अर्थात क्या, कुरुतः अर्थात कर रही है, वे दोनों क्या कर रही है। ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही है। एताः काः। एताः अर्थात ये सब, काः अर्थात क्या है, ये बहुवचन में है। एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः। किम अर्थात क्या, एताः अर्थात ये सब, गोलाकारा अर्थात गोलाकार है, क्या ये सब गोलाकार है। हाम अर्थात हाँ, एताः गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोलाकार ही है। ताः काः, वे सब कौन है। ता ये वह के लिए आया है बहुवचन में। ता का अर्थात वे सब कौन है। ता अजाः, वे सब अजाः अर्थात बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। ताः चरन्ति, वे सब चर रही है। अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। तो पहला चित्र दिया गया है यहाँ पे सुई का। सुई अर्थात सूचिका, चींटी पिपीलिका, चाबी कुंचिका, साइकिल अर्थात द्विचक्रिका, टेबल उत्पीठिका, मक्खी मक्षिका, माचिस अग्निपेटिका, मापिका या स्केल मापिका, वीणा वीणा। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्णों का संयोजन करके या जोड़ करके पदों को, शब्दों को कोष्टक में लिखो।
यथा, यथा मतलब उदाहरण के लिए जैसे, जैसे क, ये जो क है ये आधा है, नीचे हलंत लगाया हुआ है। क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह, ये शब्द बनेगा कुरुतः। वैसे ही उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए, उद्याने। स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये बन जाएगा स्थालिका। घ प्लस अ प्लस ट प्लस ई प्लस क प्लस आ, ये बनेगा घटिका। स प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस न प्लस ग प्लस अह, ये शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग। म प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ बराबर मापिका। दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत्। जिस प्रकार अपन ने वर्ण संयोजन किया, वर्णों को जोड़ करके लिखा, वैसे ही यहाँ पर पे वर्णों को तोड़ करके इनका विच्छेदन करके लिखना है। यथा, जैसे कि कोकिले, कोकिले में ये जो को है, क प्लस ओ, को बन गया। की में छोटी की मात्रा है तो क प्लस ई, ल पे ए की मात्रा है तो ल प्लस ए हो जाएगा। वैसे ही चटके, चटके का बन जाएगा च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस ए। फिर धाविका, ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आह। कुंचिका, क प्लस उ प्लस अण प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस आ, कुंचिका। खटवा, खटवा में देखो ख पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए ख प्लस अ हो जाएगा। ट आधा है इसलिए ओनली ट आएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पे। व के आ की मात्रा है तो व पे हलंत लगा के प्लस आ हो जाएगा, खटवा। छुरिका, छुरिका में देखो छोटा ऊ की मात्रा है, छ के हलंत लगा के छोटा ऊ की मात्रा लिख दिया, छोटा ऊ। फिर र पे छोटी ई की मात्रा है, र प्लस ई हो जाएगा। क पे आ की मात्रा है इसलिए क प्लस आ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द लिखना है। तो पहला चित्र है टेबल, टेबल को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। पेटी, पेटी का हो जाएगा पेटिका। नाव, नाव का हो जाएगा नौका। गौरैया, गौरैया का हो जाएगा चटका। महिला का महिला, स्केल का हो जाएगा मापिका। चौथा प्रश्न है, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लताः। वैसे ही यहाँ पे गीता शब्द दिया गया है तो गीता का द्विवचन हो जाएगा गीते, बहुवचन हो जाएगा गीताः। यहाँ पे पेटिकाः दिया हुआ है तो एक वचन में क्या लिखेंगे, पेटिका, द्विवचन में पेटिके। यहाँ पे द्विवचन लिखा हुआ है खटवे, तो एक वचन में खटवा और बहुवचन में खटवाः। यहाँ ते द्विवचन दिया हुआ है तो एक वचन में सा और बहुवचन में ताः। रोटी के एक वचन में दिया हुआ है तो रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। पांचवा प्रश्न है, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द, ये देखो दो शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से जो उचित लगे वह शब्द चुन करके वाक्य पूरा करना है। जैसे बालिका पठती, यहाँ पे पठती जो क्रिया है एक वचन में है इसलिए यहाँ पे बालिका शब्द आएगा। क्रिया अगर एक वचन में है तो कर्ता भी एक वचन में होगा, द्विवचन में है तो कर्ता द्विवचन में होगा, क्रिया अगर बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चरतः, यहाँ पे अजाह बहुवचन है और अजय द्विवचन है, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द यहाँ पे
क्रिया द्विवचन में दी गई है तो बहुवचन सही नहीं होगा, यहाँ पे अजय आएगा। यहाँ पे है संति, दूसरा है संति। संति बहुवचन शब्द है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द्विचक्रिकाः। चलती एक वचन में है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नौका। अस्ति एक वचन है इसलिए यहाँ पे सूचिका हो जाएगा। उत्पतंती बहुवचन में है इसलिए यहाँ पे मक्षिकाः आएगा। छठा प्रश्न है सा ते ता है इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो सा एक वचन, ते द्विवचन, ता है बहुवचन में है, इनको चुन करके जो सही लगे वो आपको यहाँ पे खाली जगह में भरना है। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है लता अस्ति। तो अस्ति जो शब्द है एक वचन में है इसलिए यहाँ पे एक वचन वाला शब्द हो जाएगा सा। तो पहला प्रश्न हो गया महिलाः। यहाँ पे महिलाः धावन्ति, ये महिलाः देखो बहुवचन में है, धावन्ति भी बहुवचन में है, इसलिए धावन्ति बहुवचन में क्रिया है तो यहाँ पे एक वचन वाला शब्द कौन सा है, सा ते ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुवचन वाला हो जाएगा ता है। सुधा वदती, सुधा एक वचन है, वदती भी एक वचन है, इसलिए वदती के साथ में क्या आएगा एक वचन में, सा। यहाँ पे सा हो गया, सा वदती। जवनिके दौलतः, जवनिके दौलत द्विवचन में है इसलिए द्विवचन वाला शब्द है यहाँ पे ते, तो यहाँ पे हो जाएगा ते दौलतः। पिपीलिकाः चलन्ति, ये बहुवचन में हो गया इसलिए बहुवचन है यहाँ पे ता है चलन्ति। चटके कूजतः, ये द्विवचन है इसलिए यहाँ पे ते हो जाएगा, ते कूजतः। सातवां प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा अर्थात हेल्प बॉक्स जो दिया हुआ है उनमें से कर्तृपद अर्थात कर्ता चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला। यहाँ पे देखो संति, पश्यति, लिखति, गर्जन्ति और चलति ये क्रियाएं दी हुई है, तो संति के साथ में हो जाएगा पुष्पमालाः संति, ये बहुवचन में है इसलिए ये भी बहुवचन में हो गया। पश्यति एक वचन में है तो यहाँ पे हो जाएगा बालकः पश्यति। लिखति, लिखति अर्थात लेखिका, लिखने का कार्य लेखिका करती है तो यहाँ पे लेखिका लिखति। गर्जन्ति, गरजता कौन है, सिंगाः, तो सिंगाः गर्जन्ति। चलता कौन है, त्रिचक्रिका अर्थात तिपहिया जो वाहन होता है त्रिचक्रिका चलती। आठवां प्रश्न है मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हेल्प बॉक्स है, जिस प्रकार अपन ने कर्ता पद चुन करके लिखा था उसी प्रकार से अभी इसमें क्रियापद चुन करके लिखना है। जैसे क्रियाएं दी हुई है यहाँ पे गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति और विरहतः। तो सौम्या के साथ में हो जाएगा नृत्यति, एक वचन है सौम्या नृत्यति। चटके विहरतः अर्थात गोरियाँ फुदक रही है। बालिके गायतः, दो बालिकाएं गा रही है। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं क्या कर रही है, लिख रही है। जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं।